अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और तमाम 4 TV न्यूज़ की टीम की जानिब से तमाम नाजरीन को, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं, और इस दुआ के साथ कि जितने रोज़े, जितनी नमाजें, जितनी भी टूटे फूटे अंदाज में इबादत हमने माह रमज़ान में की, अल्लाह ताला इसको यानी कबूल फरमाए और रहमतों बरकतों से हमें नवाजे। आज की ईद की खुशियाँ हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में यानी बरकतें लाए, रहमतें लाए। तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले कश्मीर की सुर्खियों की तरफ। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश ईमानी के साथ मनाई गई ईद। ईदगाहों व मसाजिद में देखे गए रूह परवर मनाजिर। ज़ियारतगाह हजरत बल में 1 लाख से जायद बंदगाने तौहीद ने अदा की नमाज ईद उल फित्र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल में अदा की नमाज ईद उल फित्र। जम्मू कश्मीर के अवाम को पेश की ईद की मुबारकबाद। तमाम इंतजामात बहुस्ने खूबी अंजाम दिए गए। वक्फ बोर्ड सरबराह दरख्शां इंदराबी का बयान, अवाम को पेश की ईद उल फित्र की मुबारकबाद। महबूबा मुफ्ती व इल्तिजा मुफ्ती ने हजरत बल में अदा की नमाज ईद उल फित्र, अवाम को पेश की मुबारकबाद। फ़लस्तीनियों के साथ किया इजहार यकजहती। मुल्क में मुसलमानों के साथ नफरत पर जाहिर की तशवीश। जामा मस्जिद श्रीनगर फिर एक बार मुसल्लियों के लिए ईद के मौके पर रही बंद। मीरवाइज का मजम्मती बयान, कहा घर पर कर दिया गया नजरबंद। नमाज से आखिर क्यों रोका जा रहा है, हुकूमत से किया सवाल। गाजा में इजरायली मजालिम की रोज बरोज इंतहा। ईद के मौके पर भी गाजा में बमबारी। पिछले 24 घंटों के दौरान दर्जनों फलस्तीनी हुए शहीद। शोहदा में मासूम बच्चे शामिल। दुनिया खामोश। और पूंछ के मंडी सावजिया में अलमनाक सड़क हादसा। एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद हुए जख्मी। सियामुन नहर से गुजर कर क़यामुल लैल में ठहर कर माह नूर हुआ अलविदा, मगर फिर एक नई सुबह ये लेकर। आज ये ईद ही नहीं मगर बने मौला तेरी रजा, मगर हो मोहब्बतें आम या रब, नफरतों का हो बस किस्सा तमाम। अल्लाहु अकबर की तकबीरात के साथ आज ईद उल फित्र मनाई गई। बरसगीर के बशमूल दुनिया के बेशतर हिस्सों में आज ईद उल फित्र मनाई गई। जम्मू कश्मीर में भी आज पूरे जोश ईमानी के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। श्रीनगर में वाक़े ज़ियारतगाह हजरत बल में आज नमाज ईद उल फित्र का मरकजी इज्तिमा देखा गया। ज़ियारतगाह हजरत बल में 1 लाख से जायद बंदगान खुदा ने नमाज ईद उल फित्र पूरे खुशू व खुजू के साथ अदा की। ज़ियारतगाह हजरत बल में नमाज ईद उल फित्र का रूह परवर मंजर देखा गया। ज़ियारतगाह हजरत बल में आज नमाज ईद उल फित्र सुबह 10:30 बजे अदा की गई। न सिर्फ श्रीनगर बल्कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से जौख दर जौख बंदगान तौहीद ने ज़ियारतगाह हजरत बल का रुख किया। नमाज फजर के कुछ वक्त बाद से ही लोगों ने ज़ियारतगाह हजरत बल की तरफ रुख किया ताकि अव्वलीन सफ़ों में वो जगह हासिल कर सकें। नमाज ईद उल फित्र के मौके पर ज़ियारतगाह हजरत बल में इज्तिमा के दौरान दुआ की गई। बिलखुसूस फ़लस्तीनियों और गाज़ा के बाशिंदों के लिए रिक़त अंगेज़ दुआएं की गईं। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की जानिब से नमाज ईद उल फित्र के लिए ज़ियारतगाह हजरत बल में खुसूसी बंदोबस्त किए गए थे। ज़ियारतगाह हजरत बल की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक के लिए आज खुसूसी शेड्यूल जारी किया गया था। मुसल्लियों को आसानियां फराहम करने के लिए हुक्काम की जानिब से ज़रूरी इक़दाम किए गए थे। बरक़ी, पानी, ट्रैफिक कंट्रोल के बशमूल सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। नमाज ईद और खुतबे के साथ ही लोगों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। दोनों कायदीन ने आज श्रीनगर में वाक़े ज़ियारतगाह हज़रत बल में नमाज ईद उल फित्र अदा की। उमर अब्दुल्ला के दो फर्जंदान ने भी अपने वालिद और दादा के हमरा ज़ियारतगाह हज़रत बल में नमाज ईद उल फित्र अदा की। नमाज ईद के मौके पर दोनों कायदीन ने अवाम से मुलाकात की और इन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त किए गए थे। تتنزل فيه ملائكة في الصيام والسنة فيه الغسل والصيام قبل الخروج الناس إلى الصلاة قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن آداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ज़ियारतगाह हज़रत बल के बशमूल जम्मू कश्मीर की दीगर मसाजिद व ज़ियारतगाहों में वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की जानिब से वसी तर इंतजामात किए गए थे। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर के सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंदराबी ने भी आज श्रीनगर में ज़ियारतगाह हज़रत बल में नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर और सारे मुल्क के अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ज़ियारतगाह हज़रत बल में ईद उल फित्र का मरकजी इज्तिमा मुनक्किद हुआ और तमाम इंतजामात सहल अंदाज में अंजाम दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद की नमाज हो गई। मैं मेरी तरफ से तमाम जम्मू कश्मीर के और मेरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने माह रमज़ान का महीना जो हम पे रहमत का महीना था, आज ईद उल फित्र की नमाज सबसे बड़ा इज्तिमा जो दरगाह हज़रत बल में हुआ, बहुत खुश असलूबी से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने नमाज अदा की और अल्लाह करे कि अब ये ईद हमारे लिए खुशी, रहमत और तरक्की लेके आए। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी आज नमाज ईद उल फित्र ज़ियारतगाह हज़रत बल में अदा की। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती के हमरा ज़ियारतगाह हज़रत बल में नमाज ईद उल फित्र अदा की। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की और इन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो ईद के मौके पर अल्लाह से दुआगो हैं कि दुनिया भर में जहाँ कहीं इंसानियत के खिलाफ जुल्म व ज़्यादतियाँ चल रही हैं, इनका खात्मा हो, बिलखुसूस फ़लस्तीनियों पर जारी इजरायली मज़ालिम का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम से दिली तकलीफ हो रही है। इसी तरह खुद हमारे मुल्क में भी मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह सारी इंसानियत बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को इस जुल्म व ज़्यादती से नजात अता करे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे इज्जत व वक़ार के साथ अमन व अमान कायम हो। जामा मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त न मिलने पर महबूबा मुफ्ती ने अपने अफसोस का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की। किस तरीके से देखते, जब भी बात करते तो कहते हैं कि सेंटर के हाथ में सब कुछ है, तो क्या सेंटर के ही तहत यहाँ के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा? आज ईद का दिन है, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहती हूँ। हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक रमजान का पाक महीना हमें मिला, फिर से इबादत के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, और आज खुशी का दिन है। मेरे लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और इसके साथ दिल में एक तकलीफ है जो फलस्तीन में इस वक्त हो रहा है, जिस तरह मजदूरी का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह मुसलमानों के साथ इस वक्त जातियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा दिल जो है बहुत दुखी होता है, तकलीफ होती है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि सारे इंसानियत को जुल्म से आज़ाद करे, खासकर जो मुस्लिम उम्मा इस वक्त मुसीबत में है, उनको भी इस मुसीबत से आज़ाद करे और जम्मू कश्मीर के हालात में यहाँ अमन कायम करे, इज्जत से।
PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की दुख्तर व मुशीर इल्तिजा मुफ्ती ने ज़ियारतगाह हज़रत बल में नमाज ईद उल फित्र की अदायगी के बाद मीडिया से बात करते हुए अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि आज ज़रूर खुशी का मौका है, लेकिन जो कुछ फ़लस्तीन में चल रहा है इसने हमें मग़मूम कर दिया है। गजा में मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, एक बड़ी आबादी की मुनज़्ज़म पैमाने पर नस्ल कुशी की जा रही है। ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की इजाज़त न मिलने की इल्तिजा मुफ्ती ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि न ईदगाह में एक यानी बहाना बनाकर नमाज से रोक दिया गया, वहीं यूपी के संभल में भी नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह यहाँ भी मुसलमानों के इनके मजहबी हुकूक की आज़ादी से रोका जा रहा है। आप सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मुझे लगता है आज खुशी का मौका तो है, लेकिन जो फ़लस्तीन में चल रहा है, हमने खुद देखा वहाँ कितने बच्चों को स्लॉटर किया जा रहा है, पूरी एक पॉपुलेशन को एक एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है। तो माय प्रेयर्स फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एज वेल। जी, आप ये मुझे बताया कि ईदगाह में आज फिर भी नमाज नहीं हुई, लोग काफी ज्यादा इस चीज को लेकर जो है रंज महसूस कर रहे हैं। इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आप देखिए कि यूपी में भी, संभल में भी कैसे वहाँ नमाज अलाउ नहीं की जा रही। यहाँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहाना बना के, जो मुसलमानों का एक रिलीजियस हक है, एक फंडामेंटल राइट है दैट यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। इन इंडिया द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इज बीइंग टेकन अवे डे बाय डे। आप देखते हैं 2014 से लेके अब तक मुसलमानों को कैसे पीसा जा रहा है। नमाज ऑफर करना ये हमारा एक रिलीजियस ड्यूटी नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है, हम किस मजहब को चूज करें। सो एज मुस्लिम्स वी हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन। आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन आगे चल के कहीं ना कहीं पे एस्केलेट हो सकती है अगर इस तरह से परसिस्टेंट रहा कि नमाज अदा नहीं की जा रही है? That's enough. I just feel it's highly unfortunate. मुसलमानों का जो हक है उन्हें मिलना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। जामा मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे आज एक मरतबा फिर मुसल्लियों के लिए बंद रहे। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने नमाज ईद उल फित्र की जामा मस्जिद में इजाज़त न दिए जाने की सख्त मजम्मत की है। तारीख़ी जामा मस्जिद श्रीनगर नमाज ईद उल फित्र की यहाँ इजाज़त न मिलने की मजहबी रहनुमाओं के बशमोल सियासी लीडरान ने भी सख्त मजम्मत करते हुए इसको मजहबी उमूर में हुकूमती मुदाखलत करार दिया। वाज़ने शब क़द्र और जुमातुल विदा के मौके पर भी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ईदगाह श्रीनगर में भी नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तामीराती कामों के पेश नज़र इजाज़त नहीं दी गई, जिसको जम्मू कश्मीर के मजहबी व सियासी लीडरान ने महज बहाना करार दिया, जबकि यहाँ दफ़ा 370 के खात्मे से ताहाल ईदैन की नमाज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक जानिब जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद उल फित्र की हुकाम की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई, वहीं मीरवाइज उमर फारूक ने अपना मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा है कि इन्हें नमाज ईद उल फित्र के लिए घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें आज घर पर नज़रबंद कर दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक ने आज ईद उल फित्र के मौके पर अपना बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर के बशमूल सारी मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि माह रमज़ान में अदा की जाने वाली इबादत को वो कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि आज के दिन लोग ईदगाह का रुख करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बदकिस्मती की बात है कि आज हमें नमाज की अदायगी से भी रोका जा रहा है। जामा मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह श्रीनगर को मुखफ़्फ़ल कर दिया गया है। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि इन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया है। शब क़द्र और जुमातुल विदा के बाद आज हुकाम की जानिब से नमाज ईद पर भी पाबंदी आयद की गई। ईद उल फित्र के मुबारक दिन के मौके पर मैं आज जम्मू कश्मीर के मुसलमानों समेत पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हूँ कि माह रमज़ान में जो हमारी इबादत रहीं अल्लाह ताला उनको कबूल करे। आज जबकि पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद मुसलमान ईदगाह का रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हमें नमाज की अदायगी से भी रोका जा रहा है। जामा मस्जिद और ईदगाह को मुकफ़्फ़ल कर दिया गया है, मुझे घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। शब क़द्र और जुमतुल विदा के इज्तिमात के बाद आज नमाज ईद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आखिरकार हम हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि ये किस बुनियाद पर हमें ताकत के बल पे रोका जा रहा है।
ہمارے مذہبی حقوق سلب کر لیے جا رہے ہیں۔ 1990 کی دہائیوں میں جب ملٹنسی پیک پر تھی تب بھی عیدگاہ میں نماز ہوتی رہی، تب بھی شب قدر کے اجتماعات ہوئے، جمعۃ الوداع کے اجتماعات ہوئے۔ آج جب کہ آپ بلند و بانگ دعوے نارملسی کے کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر جموں کشمیر کے مسلمانوں کی مرکزیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم اس طرز عمل کی پرزور مذمت اور ملامت کرتے ہیں اور حکومت پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے عیدگاہ ہو، چاہے جامع مسجد ہو، یہ عوام کے مرکز ہیں، یہ یہاں کی شناخت ہیں، یہ ہماری اسلامی تہذیب اور تمدن کا ایک حصہ ہیں۔ ان پر قدغنیں لگانا، ان پر بندشیں لگانا اور طاقت کے بل پر عوام کو ان اجتماعات میں روکنا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے مذہبی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی حقوق کی بھی بنیادی خلاف ورزی ہے۔ ہم آج کے دن کے موقع پہ سول سوسائٹی سے، ہندوستان کے تمام جو ذی شعور لوگ ہیں ان سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پہ طاقت کے بل پر ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں۔ اور ادھر جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں مسلمانوں نے پورے جوش و ایمانی حرارت کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی۔ حکام کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر پلوامہ میں سول و سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عید الفطر کی لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ اسرائیل کس قبضس مز مگر مسلمان دنیا مز اللہ اکبر والقمر اذا تلاها اللہ اکبر الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ خاص کر بات نہ میر صبنس باب پردگار ام سن درج کر بلند یا اللہ ام سن درج کر بلند پردگار نبی صبن دیدار کر صدا نبی صبن۔ آج جو ہمارے کیونکہ ماہ مبارک کے بعد روزوں کے بعد ہماری جو عید الفطر آتی ہے، آج عید الفطر ہم نے منائی ہے۔ آج یہاں اس کے لیے ہم نے جو عید نماز ادا کی اس عیدگاہ میں، میرا اس میں یہی گزارش ہے تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے خاص کر اس وقت گزارش ہے کہ وہ یاد رکھے اپنے ہمسایہ میں اگر کوئی مفلوق الحال لوگ جو رہتے ہیں اس کے ہمسایہ گری میں، اس کے گاؤں میں، اس کے محلے میں، پہلے ان کو بھی طرف بھی نظر رکھے کہ اگر میں نے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لائے، کیا میرے ہمسایہ کے بچوں میں کے پاس نئے کپڑے ہیں، کیا میرے ہمسایہ کے پاس اس وقت روزی ہے اس کو کھانے کے لیے، اس کی طرف بھی خیال رکھا جائے، ان کی طرف دھیان دیا جائے۔ خاص کر یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے ہمسایہ گری میں پہلے ہمسایہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ میں بھی یہی کہتا ہوں اپنے لوگوں سے اس وقت کہ وہ ہمسایہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور خاص کر اگر وہاں کوئی بھوکا ہوگا اس وقت روزے کے، اس وقت یہ جو روزے کے بعد جو عید آتی ہے، اگر کوئی بھوکا ہوگا، کوئی بچہ بھوکا ہوگا، کوئی بچہ ننگا ہوگا، اس کے لیے کپڑے لائے، اس کو بھوکا نہ رہنے دے۔ یہ میری گزارش ہے تمام لوگوں سے جو بھی مسلمان ہیں۔ سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع تاریخی عالی مسجد میں آج ہزاروں بندگان خدا نے نماز عید الفطر ادا کی۔ مسجد میں خواتین کے لیے بھی علیحدہ باجماعت نماز عید الفطر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نماز عید الفطر کے موقع پر روح پرور منظر دیکھا گیا۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کی جانب سے مصلیوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی گئی اور خوشی کے موقع پر مٹھائیاں یہاں پر تقسیم کی گئیں۔
وادی کشمیر کے بشمول جموں کی جامع مساجد عیدگاہوں میں عید الفطر کی نماز کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ ضلع رامبن میں قدیم عیدگاہ بانیحال میں ہزاروں بندگان خدا نے عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے شکر بجا لائے۔ اس موقع پر کمشنر محکمہ ضلع ترقیات بصیر الحق چودھری، ایس ایس پی رامبن کلبیر سنگھ کے بشمول دیگر سول و پولیس محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ واضح نماز عید کے موقع پر رحمت انگیز دعائیں کی گئیں۔ جموں کشمیر کے بشمول اقوام عالم میں امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ عید کے مبارک موقع پہ میں تمام اہل اسلام کو اور بالخصوص ریاست جموں کشمیر کے عوام اور خاص طور پہ بانیحال اور بھول کے حلقہ انتخاب کے عوام کو دل کی امی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں کی گئی ہماری ساری عبادتیں روزے کو ان کو قبول کرے۔ ہماری اس عید کے موقع پر میرا خصوصی ایک گزارش ہے تمام ملت سے کہ اس وقت جو ملت کے حالات ہے، ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ ہمارے سے دور ہو چکا ہے، خرابیاں بہت ہو گئی، نشہ ہو گیا، بے-حیائی اور بے شرمی بہت ہو گئی ہے، اور یہ اس کے لیے میں تمام ملت سے گزارش کرتا ہوں اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر ایک ہونا ہے۔ عید الفطر کا جو پیغام ہے یہ ہر شعبے کے لیے جاتا ہے۔ اس وقت انسانیت کی جو بے لگام زندگی ہے، جس میں کسی قسم کے خواہشات پر کوئی کنٹرول یا روک ٹوک نہیں ہے، ایسے وقت میں امت مسلمہ کا اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر کے ایک مہینہ صبر اور مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات پر روک لگا کر کے اپنے آپ کو اس اصلاح معاشرہ کے لیے اور ایک فائدہ مند معاشرہ کو وجود میں لانے کے لیے تیار کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے اس مبارک موقع پہ میں لوگوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جس طریقے سے جو ہے وہ ایک میں نے دیکھا یہاں پہ اجتماعی دعا ہوئی جس میں بیماروں کے لیے، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے، جو مقروض ہیں کسی بھی قرض میں یا ان چیزوں کے لیے، تو ایک اجتماعی دعا کی گئی۔ ایک بڑا کمیونٹی کا ایک بہت بڑا پیغام جو ہے وہ آج یہاں پہ جو امام جو ہیں آج جو نماز یہاں پڑھا رہے تھے، جن نے عید کی نماز پڑھائی، اور یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ میسیج ہے جو مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ بانیحال سے بھی دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ امن و امان کی طرف جو ہے، اور خاص کر جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے، آپسی بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے کمیونٹی کی طرف جو ہے وہ سروسز جو ہے وہ کس طریقے سے دے رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ اس کمیونٹی کے لیے بھی مبارک کی بات ہے۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ آج جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں عید الفطر کا تہوار جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ وہیں جہاں ہم ضلع رامبن کی بات کریں گے تو سب سے بڑی تقریب بانیحال میں منعقد ہوئی، جہاں قدیم عیدگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے ایک جٹ ہو کر سرو سجود میں عید کی نماز ادا کی۔ وہیں پہلی بار ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن بصیر الحق چودھری، ایس ایس پی رامبن شری کلبیر سنگھ کے علاوہ دیگر افسران نے سرو سجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے جموں کشمیر کے لیے خاص دعائیں بھی کی اور کہا کہ یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔ رامبن سے فورچوی کے لیے میر مدثر۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں بھی نماز عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ اور جامع مساجد میں کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ حکام کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے۔
मैं अपनी तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इस ईद को हमारे लिए मगफिरत का और बख्शिश का और रहमत का सामान बनाए और जन्नत में जाने का सामान बनाए और दोज़ख से बचने का सामान बनाए। इस ईद पर यहाँ तो पहले ईद नमाज अदा की गई, फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। और उधर जामा मस्जिद पटीपुरा में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद उल फितर अदा की। मरकजी ईदगाह पूंछ में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। जिला इंतजामिया और वक्फ इस्लामिया की जानिब से यहां वसी तर इंतजामात किए गए थे। एक जानिब जहां इतवार और पीर के रोज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद उल फितर मनाई गई, वहीं दूसरी जानिब गजा और मकबूजा फलस्तीन में फलस्तीनियों ने भी इजरायली बर्बरियत और बमबारियों के दरमियान ईद उल फितर मनाई। इजराइल की जानिब से 8 अक्टूबर साल 2023 से ताहाल गजा पर होने वाली बमबारी और हमलों में 51,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 1,20,000 से ज्यादा जख्मी हैं, 15,000 के करीब लापता हैं, 20 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके हैं, 80% गजा तहस नहस कर दिया गया है। शोहदा और जख्मियों में 70% खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने मुसलसल दूसरे रमजान और ईद के मौके पर भी गजा पर बमबारी जारी रखी। पिछले 24 घंटों के दौरान गजा पर इजरायली बमबारी में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज गजा में मलबों के ढेर पर अहलियान गजा ने नमाज ईद उल फितर अदा की, लेकिन जालिम व सफ़ाक इजरायली फोर्सेस ने इन्हें भी अपने हमलों का निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज इजरायली बमबारी में 9 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए, जिनमें मासूम बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। वाज़ेह है, पिछले 17 महीनों से इजराइल गजा पर बर्बरियत जारी रखा हुआ है और सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह आइंदा हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अपने दौरे में अमित शाह जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। तफसीलात के मुताबिक अमित शाह जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामी उमूर का भी मुआयना करेंगे। अमित शाह के मुजवज़ा दौरे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पूंछ के जंगलात में फोर्सेस की जानिब से हुनूस सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह पिछले 9 दिनों से मुश्तबा असरियत पसंदों को यहां तलाश किया जा रहा है। और पूंछ के मंडी साउजियां इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई जबकि 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर में पूरे जोश ईमानी के साथ मनाई गई ईद। ईदगाहों व मसाजिद में देखे गए रूह परवर मनाजिर। ज़ियारतगाह हजरत बल में 1 लाख से जायद बंदगाने तौहीद ने अदा की नमाज ईद उल फितर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल में अदा की नमाज ईद उल फितर। जम्मू कश्मीर के अवाम को पेश की ईद की मुबारकबाद। तमाम इंतजामात बहुस्ने खूबी अंजाम दिए गए। वक्फ बोर्ड सरबराह दरख्शां इंदराबी का बयान, अवाम को पेश की ईद उल फितर की मुबारकबाद। महबूबा मुफ्ती व इल्तिजा मुफ्ती ने हजरत बल में अदा की नमाज ईद उल फितर, अवाम को पेश की मुबारकबाद। फलस्तीनियों के साथ किया इजहार यकजहती, मुल्क में मुसलमानों के साथ नफरत पर जाहिर की तशवीश। जामा मस्जिद श्रीनगर फिर एक बार मुसल्लियों के लिए ईद के मौके पर रही बंद। मीरवाइज का मजम्मती बयान, कहा घर पर कर दिया गया नजरबंद। नमाज से आखिर क्यों रोका जा रहा है, हुकूमत से किया सवाल।
غزہ میں اسرائیلی مظالم کی روز بروز انتہا، عید کے موقع پر بھی غزہ میں بمباری، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران درجنوں فلسطینی ہوئے شہید، شہداء میں معصوم بچے شامل، دنیا خاموش۔ اور پونچھ کے منڈی ساوجیاں میں المناک سڑک حادثہ، ایک شخص جاں بحق، 6 افراد ہوئے زخمی۔ اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔